हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में भी मैं आप सबको एक नई स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आप लोगों को मनी अर्न करने की एक और नई टेक्निक के बारे में पता चलेगा, जिससे कि आप लोग पैसा कमा सको। ठीक है, और यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, जी हाँ, आपने सही सुना। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखिए नॉलेज पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग माय व्यूज़ ऑन करंट सिनेरियोज ऑफ शेयर मार्केट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक नई स्ट्रेटजी। अब देखिए, सपोज़ आप लोग शेयर मार्केट को लेकर के बुलिश हैं। ठीक है, आपको लगता है इंडेक्स यहाँ से काफ़ी बढ़ेगा, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर आप काफ़ी बुलिश हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि जी जो उसकी अपसाइड मूवमेंट आएगी उससे आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, और आप ये भी चाहते हो कि जी कम पैसे लगाकर आपको प्रॉफिट मिले, जिसके लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग चूज़ करते हो। ठीक, लेकिन साथ में आपको पता है कि जी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जी अगर मार्केट उस हिसाब से नहीं चली तो आपका जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है, यानी कि आपकी जो कैपिटल है वो जीरो भी हो सकती है। तो आप ये भी नहीं चाहते कि आपकी कैपिटल जीरो हो और आप अपसाइड मूवमेंट का बेनिफिट भी उठाना चाहते हो, प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो। ठीक है, साथ ही साथ अभी आप देख रहे हो कि जी के जो ऑप्शन आप बाई कर रहे हो उसका प्रीमियम भी हाई है। ठीक है, तो अब उस केस के अंदर हम क्या करें? कहने का मतलब यह है कि आप कम पैसों से अपसाइड मूवमेंट का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लेकिन आप पैसा भी कम लगाना चाहते हो। साथ में आप ये भी नहीं चाहते कि जी आपका पैसा ज़ीरो हो जाए, मीन्स आप रिस्क लेना चाहते हो लेकिन अपना पैसा पूरा का पूरा जीरो भी नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको मेरी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, आपका कैपिटल ज़ीरो भी नहीं होगी और आपको अपसाइड मूवमेंट का पूरा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं कि यार ये तो सिंपल है, इसमें स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत क्या है। ऑप्शन बाई कर लो, स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट बुक कर लेना, जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, नीचे आएगी तो स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो हमारे रिटेलर्स क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो थॉट्स होती है, जो उनकी सोच होती है, वो ऐसी होती है कि वो इमोशंस में ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर शेयर नीचे आ रहा है या मार्केट नीचे आ रही है तो वो प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं कर पाते, या मीन्स कि स्टॉप लॉस होने के बाद भी अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाते और वेट करते हैं। और उस वेट करने की वजह से क्या होता है जी, उनका जो कैपिटल होती है वो जीरो की तरफ ज़्यादा रहता है, और ऑप्शन में तो जीरो की तरफ नहीं जाता है, वो जीरो ही हो जाता है अगर आप पूरा वेट करोगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करोगे, वो स्ट्रेटजी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो क्या होगा देखिए, तब क्या होगा, उस केस के अंदर आपकी कैपिटल जीरो तो होगी ही नहीं। ठीक है, वो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके सामने अभी भी तीन सिनेरियो वही रहेंगे। आपने स्ट्रेटजी बना ली, अब सिनेरियो कौन से होंगे कि पहला तो ये कि जी मार्केट अपसाइड जा रही है, जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरा ये कि जी मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, जो आप नहीं सोचते कि नीचे आएगी, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे आएगी, तो वहाँ क्या होगा जी, अब आपकी कैपिटल ज़ीरो नहीं होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जी मार्केट ना तो ज़्यादा ऊपर जाए ना ज़्यादा नीचे जाए, एक रेंज के अंदर ही मूव करती रहे। ठीक है, अब अगर रेंज में मूव करेगी मार्केट, तब भी क्या होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर आपने ऑप्शन बाई करी हुई है तो भी उस केस के अंदर आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो ज़ीरो होता चला जाएगा, अगर आप कहीं पर भी एग्जिट नहीं करते हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी के साथ हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, इस स्ट्रेटजी को समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर कैसे आपका कैपिटल बचेगा जीरो होने से और ऊपर जाने पर आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ताकि आप लोग मेरे चीज़ों को क्रॉस चेक भी कर सको। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि जिस दिन मैं इस पेज को बना रहा हूँ उस दिन 15 अक्टूबर 2021 है, यानी आज 15 अक्टूबर 2021 है, आज के दिन मार्केट बंद है, और कल यानी 14 अक्टूबर 2021 को जो निफ्टी बंद हुई थी उसका रेट था अराउंड 18,338। तो आप ये NSE की साइट पर जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी लेंगे और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 28 अक्टूबर 2021। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये जो स्टडी होती है ये एक्सपायरी बेस्ड स्टडी होती है। ठीक है, और आपका जो नज़रिया है, आपका जो व्यू है वो बुलिश है,
तो आपको अपनी जो पोजीशन बनाओगे इस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो आपको एक्सपायरी तक रखनी पड़ेगी। लेकिन ये स्ट्रेटजी पे आपको काम जब भी करना है जबकि आप बुलिश हो। ये नहीं सोचना कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी मार्केट आगे बुलिश है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना तो मैं मार्केट आगे को बुलिश बोला हूँ ना मैं बेरिश बोला हूँ, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बुलिश हो तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपका अगर आपका व्यू सही रहता है तो आपको किस तरीके से प्रॉफिट मिले और किस तरह से आपका लॉस भी कम हो। देखिए आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कैसे काम करना है, क्योंकि आप बुलिश हो तो आप एक कॉल बाय करोगे, ठीक है। तो हम भी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कॉल ही बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक इन द मनी कॉल बाय करेंगे। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी की हमने ले लीजिए 18,300 की कॉल जिसका प्रीमियम चल रहा है 217 रुपये, ठीक है। 217 रुपये बाय कर लिया एक लोट। और उसके साथ साथ हमने अपनी स्ट्रेटजी में क्या करा, हमने एक OTM कॉल मीन्स आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर दिया 18,600 वाली जिसका प्रीमियम था जी 90 रुपये। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ जी, 217 रुपये आपने पे करा और 90 रुपये आपको मिले, तो नेट बेसिस पे क्या होगा, 127 रुपये का प्रीमियम आपने पे किया है पर लोड। ओके, पर लोड ये आपका 127 रुपये की प्रीमियम आपने पे किया जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए ऐसा करने पर आप लोगों ने क्या किया, अगर आप केवल कॉल बाय करते 217 रुपये में तो क्या होता कि आपका रिस्क भी 217 रुपये का हो जाता। और जैसे मैंने कहा कि जी कि रिटेल क्लाइंट्स प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस टिकट नहीं कर पाते, तो वो वेट करते पूरा 217 का जीरो होने का, ठीक है। यानी कि आपका रिस्क पूरा 217 रुपये का होता है पर लोड, ठीक है। अब आपने क्या करा, जैसे ही आपने कॉल सेल कर दी उसके साथ साथ तो वहाँ पे आपने अपना रिस्क भी कम कर लिया। जो रिस्क आपका 217 रुपये का था वो अब 127 रुपये का। मीन्स अब अगर आपको लगता है कि जो मार्केट नीचे आ रही है, आपको पता लगेगा कि मार्केट नीचे आ रही है, फिर भी आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाते, तो अब आपको मैक्सिमम लॉस करना होगा। अब आपको 127 का होगा जो कि पहले 217 का होने वाला था। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए इस 127 रुपये को बचाने के लिए कहीं आप ये गलती मत कर देना कि आप 2 लोट सेल कर दो। उससे क्या होगा कि चलो जी ठीक है, आपका डाउन साइड रिस्क और भी कम हो जाएगा, 127 से भी कम हो जाएगा। लेकिन आप इतना जो दिमाग लगा रहे हो, स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हो, वो किस लिए करोगे, ताकि ऊपर जाने पे आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब आपने एक कॉल बाय करी और 2 कॉल सेल कर दी, तो क्या होगा कि ऊपर जाने पर आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो कि सिंगल करने से होगा। अब देखिए मैं इस टेबल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को किन किन लेवल पे प्रॉफिट होगा और किन किन लेवल पे आपको जो डाउनसाइड रिस्क होगा मीन्स आपको लॉस होगा, ठीक है। लेकिन देखिए टेबल समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि वो लोग जो कि जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करी है कभी, या जो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ये ज़रूरी बताना है कि देखिए कॉल बाय करने का मतलब है कि जी आप तेज़ी खेलो। मीन्स जब आप कॉल बाय करते हो तो उसका मतलब है कि आप तेज़ी खेलो। मीन्स अगर आप मार्केट ऊपर जाएगी या फिर अगर स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर हम यहाँ पर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगी तो आपके कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, आपका कॉल का रेट बढ़ेगा। तो जैसे जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और कॉल सेल करने का मतलब है कि आप मंदी खेलो। मीन्स कि अगर आपने कॉल सेल करी है और मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है तो आपको वहाँ पे लॉस होता चला जाएगा, जितना वो ऊपर जाएगा उतना लॉस होगा। लेकिन अगर आपने कॉल सेल करी है और मार्केट नीचे आ रही है तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन उस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा अगर आपने कॉल सेल करी है तो जितने रेट पे आपने कॉल सेल करी है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, तो जो आपका प्रीमियम था उतना ही मैक्सिमम आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो आपने कॉल बाय करी है मीन्स आप जब तेज़ी खेल लो तो कॉल बाय करने के केस में क्या होता है कि प्रॉफिट तो आपका जितना मर्जी बढ़ सकता है। अगर निफ्टी जितने ऊपर जाते रहेगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, लेकिन आपका जो मैक्सिमम रिस्क है या जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना होगा, वो होगा जितने पैसे आपने दिए। मीन्स आपने जो प्रीमियम बाय किया है, जो कॉल बाय करी है उसका जो रेट है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो आपने जो कॉल बाय करी है उसका जो प्रीमियम दिया है वो आपका मैक्सिमम रिस्क होगा। मीन्स कि अगर निफ्टी बढ़ती नहीं है या नीचे आती है तो आपको मैक्सिमम उतने ही रुपए का लॉस होगा। बस शेयर में और इसमें डिफरेंस क्या है कि शेयर अगर उनके फंडामेंटल्स ख़राब नहीं हुए हैं या डिलिस्टिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो ज़ीरो नहीं होते। यहाँ पे क्या है कि जी कि आपकी कॉल ज़ीरो भी हो सकती है अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चली तो। देखिए फ्रेंड्स, इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, ठीक है। तो पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, ठीक है, जैसे कि 1 से लेकर 7 तक सीरियल नंबर है। दूसरा लेवल है निफ्टी के लेवल्स का, मीन्स निफ्टी के अलग अलग लेवल्स के हिसाब से हम इस स्टडी को समझेंगे, ठीक है। फिर जो थर्ड कॉलम है वो है कि जो हमने कॉल बाय करी 18,300 की जो आपने कॉल बाय करी है उसमें डिफरेंट लेवल पे क्या प्रॉफिट होगा या क्या लॉस होगा। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है, फोर्थ कॉलम जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस इन कॉल सेल। मीन्स जो आपने 18,600 की जो कॉल सेल करी है उसमें आपको किस किस लेवल पे प्रॉफिट होगा, किस किस लेवल पे आपको लॉस होगा। और सबसे लास्ट में फिर जो फिफ्थ कॉलम है वो मैंने लिया नेट प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स कि जब इन दोनों को बनाने के बाद आपको नेट में क्या प्रॉफिट होगा या फिर क्या लॉस होगा। मैं आप लोगों को ये टेबल हॉरिजॉन्टली समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले सीरियल नंबर 4 देखिए, ठीक है। सीरियल नंबर 4 जहाँ पे कि निफ्टी का लेवल दिया हुआ 18,300, ठीक है।
देखिए आपने 2 कॉल में बाई किया है, एक 18,300 की कॉल आपने बाई करी है और एक 18,600 की कॉल आपने सेल करी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जी सपोज़ मार्केट 18,300 के आसपास ही बंद हो जाती है, आपने कॉल बाई करी थी 18,300 की और 18,600 की सेल करी थी और मार्केट 18,300 के आसपास ही बंद होती है, मान लीजिए 18,300 पे बंद हो जाती है मार्केट एक्सपायरी वाले दिन। उस केस में क्या होगा देखिए, तो जो 18,300 वाली कॉल बाई आपने करी थी उसका प्रीमियम आपने दिया था 217 रुपये। तो जैसे मैंने बताया था कि जब मार्केट नहीं चलेगी तो क्या होगा, आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे आपका वो प्रीमियम 217 रुपये पूरा जीरो हो गया। तो यानी कि उस कॉल के अंदर आपको 217 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन जो आपने कॉल सेल करी थी 18,600 की, अब कॉल सेल करी 18,600 की और मार्केट उससे नीचे बंद हुई है, तो वो क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट है, यानी कि आपको 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो नेट में क्या हुआ, नेट में जी 217 का लॉस हुआ और 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी वही 127 रुपये का आपका लॉस हुआ नेट में, ठीक है। और निफ्टी का जो लोट साइज है, मीन्स जो निफ्टी की क्वांटिटी होती है वो एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बैठेगा जी आपका 6,350 रुपीज़, मीन्स आपको 6,350 रुपये का लॉस होगा एक लोट के ऊपर। अब आप कहेंगे यार कि यहाँ तो हमारा प्रीमियम जीरो हो गया, आप कहोगे भी, आप कह रहे थे कि प्रीमियम जीरो नहीं होगा। देखिए 217 रुपये का प्रीमियम जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन आपने अपनी पूरी कैपिटल को जीरो होने से बचाया। वो कैसे, आपने 18,600 की जो कॉल सेल करी है उसके एवरेज में आपको 90 रुपये मिले। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप वो 90 रुपये वाला कॉल प्रीमियम नहीं लेते या फिर आप वो सेल नहीं करते तो क्या होता कि फिर ये जो लॉस अभी 6,350 का हो रहा है वो फिर आपको होता है 10,850 का, यानी कि आपको अराउंड 11,000 रुपीज़ का पर लोड आपको लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने लगभग 4,000 रुपये का लॉस यहाँ पे बचा लिया। ओके, तो ये होता है इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा। चलिए जी, ये तो हो गया अगर 18,300 बंद होती है। अब सपोज़ मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 18,600 बंद होती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा जी कि जो आपने 18,300 वाली कॉल बाई करी थी उसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 300 रुपये, ठीक है। और आपने अब आप सीरियल नंबर 5 देखिए, ठीक है। तो 18,600 पे मार्केट बंद हुई है, तो आपका जो कॉल बाई किया था उसकी वैल्यू होगी 300 रुपये, पर आपने उसको बाई करने के लिए पैसे दिए थे 217 रुपये, ठीक है। तो यानी कि आपको नेट में वहाँ पे प्रॉफिट हुआ 83 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, केवल किसके अंदर, जो आपने कॉल बाई की थी, ठीक है। पर जो आपने कॉल सेल की थी, कॉल सेल की थी आपने 18,600 की, ठीक है, और मार्केट अभी 18,600 पे बंद हुई है, तो क्या हुआ, कॉल सेल करने पे क्या हुआ कि हमने 18,600 वाली कॉल सेल करी है। अगर निफ्टी 18,600 या उसके नीचे बंद होती है तो जो 18,600 वाली कॉल है वो जीरो हो जाएगी, मीन्स 90 रुपये में जो आपने चीज़ सेल करी थी वो आज के टाइम में आपको जीरो में मिली, यानी कि 90 रुपये आपका पूरा प्रॉफिट हो गया। तब आपका यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, जो आपने कॉल बाई करी थी उसमें भी प्रॉफिट हुआ आपको 83 रुपीज़ का, जो आपने कॉल सेल करी थी उसमें भी प्रॉफिट हुआ आपको 90 रुपये का, ठीक है। तो दोनों को जब हम नेट करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा पर लोट वो आएगा 8,650, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 8,650 रुपीज़ पर लोट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया 18,300 के लेवल के हिसाब से, फिर बताया मैंने आपको 18,600 के लेवल के हिसाब से, लेकिन बीच को जो लेवल है 18,400 हो गया, 500 हो गया, 550 हो गया, उन लेवल के हिसाब से भी आप अपनी कैलकुलेशन खुद से भी करके देख सकते हो कि आपको अलग अलग लेवल पे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा। अब मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कहीं पे भी बंद हुआ 18,600 के ऊपर, सपोज हम कहते हैं जी मार्केट बढ़कर और चलेगी जो 19,000 रुपये चलेगी, ठीक है, निफ्टी 19,000 चलेगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपने कॉल बाई करी थी 18,300 वाली उसके अंदर उसका जो प्रीमियम होगा वो होगा उस टाइम 700 रुपये, ठीक है, पर आपने उसको बाई किया था 217 में, तो यानी कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 483 रुपये, 483 रुपीज़ पर लोड। और लेकिन जो आपने कॉल सेल करी थी अब वहाँ पे भी आपको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि आपने कॉल सेल करी थी मार्केट उसके ऊपर है, तो वहाँ क्या होगा कि जी 18,600 वाली कॉल की जो वैल्यू होगी वो होगी 400 रुपये। आपने 90 रुपये में वो सेल करी थी, आज उसकी वैल्यू है 400 रुपये, तो आपको लॉस हो रहा है, यानी 310 रुपये का आपको पर लोट लॉस हो रहा है। पर दोनों को जब हम नेट ऑफ करेंगे, सीरियल नंबर 6 को देखिए प्लीज़, तो जब हम दोनों को नेट ऑफ करेंगे तो आपका क्या होगा वहाँ पे जी कि 483 रुपये का प्रॉफिट है, 310 का लॉस है, तो नेट में आपको प्रॉफिट है। और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि जी निफ्टी का लॉट साइज 50 है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, वही सेम 8,650, ठीक है। आप सीरियल नंबर 7 को देखिए, अगर निफ्टी 19,500 बंद होती है तो आपकी जो कॉल बाई किया था 18,300 वाली उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,200 रुपये, 217 रुपये में आपने बाई किया था, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 983 रुपये पर लोड। लेकिन जो आपने 18,600 वाली कॉल सेल करी थी 90 रुपये में उसकी भी वैल्यू बढ़ के 900 रुपये हो गई, तो वहाँ आपको लॉस हो रहा है 810 रुपये, ठीक है। तो सीरियल नंबर 7 में 983 का आपको प्रॉफिट हो रहा है और 810 का लॉस हो रहा है। तो जब हम नेट ऑफ करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है जी आपका जो प्रॉफिट है वो हुआ 8,650 रुपीज़। मीन्स आप देख रहे हो इस स्ट्रेटजी के अंदर कि जी
कि 18,600 के ऊपर अगर निफ्टी कहीं पर भी बंद होती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी फिक्स हो गया। वो कितना होगा जी? 8,650 रुपये, ठीक है। और ये आपका किसी भी लेवल पर बंद हो, आप चाहो तो अलग अलग लेवल के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे की तरफ बंद होती है 18,300 से नीचे, तो आप सीरियल नंबर 3 पाइए। देखिए सीरियल नंबर 3 पे मैंने जैसे दिया है कि निफ्टी का लेवल सपोज जी एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 18,000 बंद होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपने कॉल बाय करी थी 18,300 वाली वो जीरो हो जाएगी, यानी कि आपको 217 रुपये पर लॉट का लॉस हो रहा है। लेकिन जो आपने कॉल सेल करी थी 18,600 वाली 90 रुपये में, वो आपका 90 रुपये पूरे बच गए। तो नेट ऑफ करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आ जाएगा 6,350 रुपीज़। मीन्स कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना हुआ? 6,350 रुपये का, जो कि अगर आप केवल कॉल बाय करते तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता? 10,850 का, ठीक है। आप सीरियल नंबर 2 को देखिए कि निफ्टी अगर 17,500 बंद होती है तो भी क्या होगा, जो कॉल बाय करिए उसमें मैक्सिमम लॉस 217 का, जो कॉल सेल करिए 18,600 वाली उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 90 रुपये का। नेट ऑफ करेंगे तो जी आपका मैक्सिमम लॉस 6,350 रुपये का, ठीक है। अब सीरियल नंबर 1 को देखिए, वहाँ पर भी अगर निफ्टी 17,000 आ जाती है, ठीक है, इतना नीचे आ जाती है तो भी क्या होगा जी कि आपका कॉल बाई करना जो करा आपने 18,300 वाली उसमें मैक्सिमम लॉस हुआ आपको 217 का, और जो कॉल सेल करिए उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 90 रुपये का, तो नेट में आपको लॉस हुआ 6,350 रुपये का। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने ये स्ट्रेटजी पूरी समझी, टेबल के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। इसमें क्या होता है कि जी आप बुलिश व्यू के हिसाब से आप कॉल बाय करते हो, साथ में अपने मैक्सिमम रिस्क को पहले से ही और कम करने के लिए आप स्प्रेड बना लेते हो, एक कॉल सेल करके आप एक स्प्रेड बना लेते हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो डाउनसाइड रिस्क पहले था, जो आपने कॉल बाय करी थी, वो अब और भी कम हो गया और डिफाइंड हो गया पहले से कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना जाएगा। मैक्सिमम रिस्क के साथ साथ मीन्स मैक्सिमम लॉस के साथ साथ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी पहले से डिफाइन हो गया कि जी आपका ये इतना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम और आपका इतना लॉस होगा मैक्सिमम। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती है या फिर डाउन साइड आती है तो उस केस के अंदर कितना मैक्सिमम लॉस होगा और ऊपर जाने पर कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर आपका व्यू सही था, मार्केट हिसाब से चलती है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा एक्सपायरी तक, और कहीं अगर एक्सपायरी से पहले कहीं मान लीजिए प्रीमियम कुछ इस तरह का हो जाता है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप बीच में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, मैं आप लोगों से परमिशन लेता हूँ, फिर दोबारा मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी ज़रूर करूँगा एंड में चलते चलते कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।